हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसके साथ देखेंगे हम 40 एग्जाम्पल जो कि पास्ट परफेक्ट पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। तो हम लोग 40 सेंटेंस भी सीखेंगे, जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाने, इसको इंग्लिश में कैसे बोले और इंग्लिश को हम अपनी भाषा में कैसे समझें। तो ये आज के ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और ये एक स्टेप है आपके जो इंग्लिश बोलने के हुनर हासिल करने के लिए, आपके इस स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए वीडियो को, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए, आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। ताकि जब भी आप सेंटेंस देखें, इंग्लिश में सेंटेंस देखें जिसमें हेड का यूज़ हो या किसी वर्ब का तीसरे फॉर्म का यूज़ हो, तो आप कंफ्यूज ना हो, डरे नहीं। या आपको जब भी इंग्लिश में कुछ बोलना हो जिसमें आप कुछ काम कर चुके थे तो उसको इंग्लिश में बोलना हो, तो आप झटपट फ्लुएंट तरीके से बोल सकें। तो देर न करते हुए वीडियो को, जो कि आज का क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान देख लेते हैं कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट सिंपल से पास्ट कंटिन्यूअस से पहचाने, अलग करें। जिस भी सेंटेंस में चुका था चुके थे आता है, मतलब हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट और कास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट, जैसे ही, सेड, आई, यू, वी, देम। और कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे रवि है, स्टूडेंट है, ये सब होते हैं सब्जेक्ट। अभी हेड हेड जो कि है हेल्पिंग वर्ब। बी थ्री मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, जैसे एट है, एट, ईटन। तो इसमें यहाँ पर ईटन आएगा क्योंकि ईट पहला फॉर्म है, बेस फॉर्म है, एट दूसरा फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल भी लगता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। She had gone to the market before it started raining. They had reached the airport and before the first flight time. We had met him before the party. He had studied in Delhi before he went abroad. The train had left before we reached the station. My father had bought a new car before my birthday. मेरे पिताजी ने एक नया कार खरीदा था, बॉट किया था, हाँ, मेरे जन्मदिन के पहले। She had cooked food before guest arrived. जो उसने ये इससे पहले कि गेस्ट आए उससे पहले फूड कुक कर लिया था, बना लिया था। आई हैड रिटर्न अ लेटर बिफोर यू कॉल्ड। मैंने रिटर्न लिख लिया था, हाँ, तुम्हारी कॉल करने से पहले। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उन्होंने डेडलाइन टाइम के पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव नकारात्मक। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है जिसमें ही से जैसे सब्जेक्ट आते हैं, फिर आता है हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर आता है नॉट जो कि नकारात्मक। जब भी किसी सेंटेंस को बनाया जाता है तो उसमें लगाया जाता है। इसका शॉर्ट है हेडंट। फिर आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से तरह से समझ में आएगा। आई हैड नॉट सीन दैट फिल्म बिफोर। इसका मतलब है कि मैंने ये फ़िल्म इससे पहले नहीं देखी थी। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसने अपनी होमवर्क है डिनर से पहले कंप्लीट नहीं की थी। दे हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। वे यस्टरडे बीता हुआ कल था, उस दिन स्कूल नहीं आए थे। वी हैड नॉट हर्ड द न्यूज़ बिफोर यू टोल्ड अस। ही हैड नॉट slept well last night. The bus had not left when we arrived. I had not eaten anything before the meeting. They had not started the work before Monday. We had not visited that place before. हमने ये प्लेस इससे पहले विजिट नहीं किया था, पर्यटन पर्यटन नहीं किया था, नहीं गए थे। She had not told me about her plan. उसने अपने प्लान के बारे में मुझे नहीं बताया था। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे कि हमें प्रश्नवाचक अ, वाक्य बोलना है, बनाना है, इंग्लिश में बोलना है। क्या क्या तुमने रात के खाने से पहले अपना काम पूरा कर लिया था, हमें पूछना है। तो उसको पूछेंगे कि हिंदी में तो रहेगा क्या, कि क्या तुमने रात के खाने से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। हैड यू फिनिश्ड, हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेड सामने आएगा, फिर आएगा तुमने मतलब यू, और पूरा कर लिया था मतलब पूरा करना मतलब फिनिश जाता। यूवर वर्क अपना काम मतलब यूवर वर्क का। बिफोर मतलब पहले होता है, डिनर मतलब रात के खाने से पहले। तो उसका इंग्लिश में हो जाएगा हैड यू फिनिश्ड यूर वर्क बिफोर डिनर। हैड शी गॉन बी
होम बिफोर इवनिंग। अब इसको हमें समझना है कि क्या लिखा गया, तो इसको समझने की पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो उसका मतलब है चुका था। शी गॉन होम बिफोर इवनिंग। सी मतलब वह लड़की, कोई महिला है। गॉन मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, इवनिंग मतलब शाम। तो इसका मतलब क्या क्या वह शाम से पहले अपने घर जा चुकी थी। हैड मतलब चुकी थी। सी मतलब वह, गॉन मतलब जाना, होम मतलब घर, बिफोर मतलब पहले, इवनिंग मतलब शाम। क्या हुआ, शाम से पहले घर जा चुकी थी। हैड दे मेड यू बिफोर द इवेंट। क्या वे तुमसे मिले थे इस इवेंट के पहले। हैड ही टोल्ड यू द ट्रूथ। क्या उसने तुम्हें सत्य बताया था, ट्रुथ बताया था। हैड वी सीन दैट मूवी बिफोर। क्या हमने यह मूवी पहले देखी थी। हैड द ट्रेन स्टॉप्ड बिफोर यू लेफ्ट। हैड द रेन स्टॉप्ड बिफोर यू लेफ्ट। क्या तुम्हारे जाने से पहले बारिश रुक गई थी। हैड यू फा हैड यूर फादर कॉल्ड द डॉक्टर। क्या तुम्हारे फादर ने डॉक्टर को कॉल किया था। हैड शी कंप्लीटेड हर स्टडीज बिफोर मैरिज। क्या उसने अपनी शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हैड यू विजिटेड आगरा बिफोर लास्ट ईयर। क्या तुमने आगरा विजिट किया था लास्ट ईयर के पहले। हैड दे वन द मैच बिफोर सनसेट। क्या वहाँ अ, स- सूर्यास्त के पहले मैच जीत पे थे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों रहेगा इसमें। एक ये होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, जिससे यह इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है, और यह निगेटिव भी बन जाता है, नकारात्मक भी बन जाता है। जैसे आता है शुरू, तो आता है स्ट्रक्चर, फिर आता है, इसमें स्ट्रक्चर में रहेगा शुरू आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। हैडंट यू ईटन बिफोर कमिंग हियर। क्या तुमने यहाँ आने से पहले कुछ खाया था। हैडंट शी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड। क्या वो आज आ चुकी थी तुम्हारे आने से पहले। हैडंट दे फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। क्या उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया था शाम से पहले। हैडंट वी मेट हैडंट वी मेट हिम बिफोर दैट डे। क्या हम उससे इससे पहले नहीं मिले थे। हैडंट ही टोल्ड यू अबाउट द प्रॉब्लम। क्या उसने तुम्हें प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था। मतलब ये नकारात्मक भी है और सवाल भी कुछ पूछ रहा है। हैडंट द टीचर एक्सप्लेन द लेसन लिया। क्या टीचर ने लेसन इससे पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। हैडंट द ट्रेन डिपार्टेड व्हेन यू रिच्ड। क्या ट्रेन तुम्हारे आने से पहले जा नहीं चुकी थी। हैडंट शी सीन दैट मैन बिफोर। क्या उसने किसी इंसान को इससे पहले नहीं देखा था। हैडंट वी प्लान टू गो आउट दैट डे। क्या हमने प्लान नहीं बनाया था कि हम बाहर जाए। हैडंट यू कॉल्ड मी बिफोर योनिंग। क्या तुमने मुझे इसके अम, क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया था मेरे छोड़ने से पहले, मेरे जाने से पहले। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है जिसके भी सेंटेंस के अंत में, जो हिंदी सेंटेंस में अंत में जब भी चुका है, चुकी है, चुके थे आता है, तो वो समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट है। और अगर इंग्लिश सेंटेंस में हैड है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो वो समझ जाए कि वो पास्ट परफेक्ट है। देखिए अभी इसको ट्रांसलेट करना है। अब जब भी आप इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे बताऊं। ये देखते हैं। अब आई मतलब भी तुम, मैं, हैड मतलब चुका था, फिनिश्ड मतलब खत्म, माई होमवर्क मतलब मेरा गृह कार्य, बिफोर डिनर, डिनर मत बिफोर मतलब पहले, डिनर मतलब रात का खाना। तो मैं रात के खाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, यह मतलब होगा। अब देखते हैं। अब किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, किसी भी चीज़ को इंग्लिश में बोलना है। जैसे यहाँ पर है, बारिश शुरू होने से पहले वह बाजार चली गई थी। तो इसको कैसे बोलेंगे हम इसको बोलेंगे कि शी हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ऐसे बोलना है। आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, कि ये है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। अगर आप किसी को बोलना चाहेंगे
मतलब अपनी हिंदी एक्सप्रेस करना चाहिए, बात करना चाहेंगे इंग्लिश में, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। सर, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और ये चीज़ आएगा आपके प्रैक्टिस से, इसलिए बोलता हूँ मैं, यहाँ कितना भी बता लूँ वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोई भी बता दे आपको समझ समझ में नहीं आएगा, तो आप प्रैक्टिस करना, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी, रोज ये सब पांचों पिलर फॉलो कीजिए। और मैंने क्लासेस ज्वाइन कीजिए, इससे आपका अपग्रेड होगा आपका वोकैबुलरी, आपको समझ में आएगा। मैं आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर होगा। तो प्लीज़ जो पिलर बताएं उसको फॉलो कीजिए। आप देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव में पहला सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेड, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है V3, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेड, हेल्पिंग वर्ब शुरू आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर डिनर, फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, आइटम यू रिटर्न बिफोर कमिंग ईयर। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई आपकी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।